अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने सिखाने के सिलसिले में आज बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट चार्ट में मून की मुख्तलिफ घरों में क्या इसका रिज़ल्ट्स होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको एक फार्मूला बताया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कि जब भी अष्टम टू अष्टम और उसका 12वां कोई भी गिरा स्टार या आप कह लें कि सियारा या सितारा लग्नेश का दुश्मन हुआ, एनिमी या शत्रु बोलते हैं, तो वो उस कुंडली के लिए मारक समझा जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कुंडली के दूसरे घर का लॉर्ड अकॉर्डिंग टू अष्टम मीन्स 8वें से 8वां और उसका 12वां, वो अगर लग्नेश मतलब अब ये मैं जेमिनी असेंडेंट है तो इसका जो लग्नेश है या लॉर्ड है वो मरकरी, तो मून मरकरी आपस में ख़ास तौर पर मरकरी मून को अपना एनिमी दुश्मन या अपनी दूसरी पार्टी समझता है, अपोजिट या अपोजिशन समझता है इसको। तो इस फार्मूले के तहत मून जेमिनी असेंडेंट के लिए इतने प्यारे घर में होने के बावजूद भी, ये दूसरा घर फाइनेंस का घर होता है, फैमिली का घर होता है, ये बहुत अच्छा समझा जाता है। और इसका लॉर्ड मून है। मून इस कुंडली के लिए मारक ग्रह बन गया, मतलब अच्छे रिजल्ट या अच्छा नहीं समझा जाएगा, इसको बेनिफिट नहीं होगा, मैलिफिक रिजल्ट देगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि पीछे लेक्चर्स में मैंने बताया आपको, कोई भी मारक गिरा हो, जिस भी कुंडली का मारक गिरा होगा, वो जितने कम डिग्री पे होगा या बहुत ज़्यादा डिग्री 26, 27, 28 डिग्री, 29 डिग्री पे होगा, तो उसके रिजल्ट्स कम होते हैं, उसके नुकसान कम होते हैं या उसके मैलिफिक रिजल्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। इसी तरह हर कुंडली में इंडिविजुअली जब दशा निकाली जाती है तो हर स्टार अपनी उस दशा में जो उसको टाइम, उस कुंडली में, उस जायचे में जो उसको टाइम मिला, अलॉट हुआ, उस टाइम में वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देता। तो ये मून इस कुंडली में जितने कम से कम डिग्री पे होगा, इस कुंडली वाले के लिए अच्छा होगा, या 27 डिग्री पे, 28 डिग्री पे, 29 या 30 डिग्री पे होगा तो इसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके मैलिफिक रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। मून अगर लगन में बैठा हुआ, शत्रु के घर में लगन है, पर्सनैलिटी है, सेल्फ है, यहाँ पर मून डिसीजन पावर ख़त्म कर देगा। छोटी छोटी बीमारियाँ, कोई ना कोई मसले, एक मून असल में जो चंद्र होता है, मून या चांद जिसे कहते हैं, ये मन का कारक है। तो ये मेंटली हेल्थ क्रिएट करता है, ये इंसान की डिसीजन पावर को डबल माइंडेड कर देता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। मून अगर दूसरे घर में हुआ, ये इसका अपना घर है, अपनी राशि है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे स्व राशि का बोला जाता है। बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, अच्छा हो गया यहाँ पे, फैमिली के लिए अच्छा हो गया, इसकी गुफ्तगू वानी जो बोलने का अंदाज़ा अच्छा हो गया, फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, अच्छा करेगा। लेकिन चूँकि ये मैलिफिक है और ये यहाँ से जब 8वें घर से नज़र पड़ेगी, यहाँ पे जब भी कोई स्टार सामने आएगा, इसके सामने आएगा, तो ये इसके लिए तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हर्डल्स के मामला, डिले होने के मामला इसके साथ साथ चलेंगे। मून अगर तीसरे घर में हुआ, ये तीसरा घर है, सख्त मेहनत का घर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऐसी पर्सनैलिटी को, फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे सफ़र बहुत करने पड़ेंगे, वालिद साहब के साथ इसकी नहीं बनेगी,
बहुत कम पॉइंट पर शायद ये वालिद साहब का कहना मान लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, या उनके डिसीजन जो वो करते हैं उसको ये ओबे करे। ये मज़हब के मामले में भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट अपने मज़हब से नहीं होगी इसकी। ब्रॉड सफ़र करेगा लेकिन उसके लिए कुछ ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और हर वक्त हर मामले में अक्सर आपने ये देखा होगा, यहाँ पे ये ज़रूरी है बताना कि ये बाल बच्चेदार भी हो जाएगा, अपने घर बच्चे भी हो जाएंगे इसके, तो ये अपने वालिद साहब की तरफ ही देखेगा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के सिलसिले में। तो ये यहाँ पर अगर मून इस कुंडली में जमनाई असेंडेंट चार्ट में, ये जमनाई असेंडेंट चार्ट इसको बोला जाता है, और इसको मथन राशि लगन की कुंडली का, ये लगन में आ गया, ये लगन की कुंडली कहा जाता है, या मथन कुंडली कहा जाता है इसको, या इसको बुर्ज जोज़ा का जायचा भी बोला जाता है। तो मून अगर जमनाई असेंडेंट चार्ट में चौथे घर में हुआ तो ये एक मर्तबा फिर मरकरी लॉर्ड के घर में ही आ गया, सुख का घर है, वालदा का घर है, ज़ाती सवारी ज़ाती रिहाइश का घर है। और यहाँ पर ये मामलात ये जितने भी मैंने आपको बताया इसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपसेट रहेगा, एक काम सही करेगा दूसरा गलत हो जाएगा। अपना घर बनाना चाहेगा तो बहुत देर से डिले होके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम मून की दशा, अंतरदशा, प्रेंतर दशा में ऐसे मामलात नहीं कर सकेगा। अगर चल रहे हुए और बीच में अगर मून की अंतरदशा या प्रेंतर दशा आ गई तो रुकावटें आने के खदशात बढ़ जाते हैं, गाड़ी के मामले में, घर के मामले में, वालदा के मामले में, नेटिव लैंड के मामले में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सातवीं नज़र से प्रोफेशन के घर को देखेगा, या 10वां घर प्रोफेशन का होता है, तो यहाँ के मामलात में भी अपसेट कर देगा इसको। कोई भी प्रोफेशन को इजी नहीं कर पाएगा, डिसीजन पावर चेंज होती रहेगी, चेंज करता रहेगा, अपसेट पोजीशन रहेगी। मून अगर 5वें घर में हुआ, संतान का घर है, औलाद का घर, एजुकेशन का घर है, ये प्लानिंग का घर है, डिसीजन का घर है, अनसर्टन गेन का घर है, पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर स्टमक जो है ये उसको यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पर जब मारक गिराएगा तो मार्केश यहाँ पे बन गया तो रिजल्ट्स नाकस हो जाएंगे, मेलिफिक हो जाएंगे। एजुकेशन के मामलात में अपसेट रहेगा, शायद ही एजुकेशन पूरी कर सके। डिज़ायर्स के मामलात 7वीं नज़र से, लाभ के मामलात बड़े बहन भाइयों के साथ भी शायद इसकी ज़्यादा ना बन सके। मून अगर कुंडली के 6ठे घर में हो, रोग का घर है, कर्जे का घर, लोन जिसे कहते हैं, कंपटीशन का घर, मुलाजमत का घर, मार्केश का यहाँ बैठना, और ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो में मून नीच का होता है, तो ये यहाँ पर नीच के रिज़ल्ट देगा। एक बहुत बड़ी इसकी यहाँ पर एक पोजीशन है, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको वो बताऊँगा। बहुत बड़ा ये योग बना है यहाँ पे, मैं बता भी देता हूँ आपको। नीच भंग अगर भंग हुआ तो नीच भंग राजयोग बनता है। ये बहुत आउट क्लास रिजल्ट होते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करवाता है। ज़मीन से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी होती है, और इंतहा का दिन रात एक करके आसमान को छूने वाली पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसका भी नीच भंग राजयोग बनता है वो बहुत मेहनत करके अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे बनता है। वो इनहेरिटेंस या वरासत या वालदैन के माल पे या उनकी जायदाद पे या उनके बिज़नेस से वो अपनी शनाख्त नहीं बनाता। बहुत गरीब घर से तल्लक होता है, ना भी हो तो ये अपनी पहचान खुद बनाता है। इतना बड़ा राजयोग यहाँ पे बना है। बहरहाल मेरा आज ये सिर्फ मून को सिंपली, मून को अकेले, मून को मैं पूरे घर में जितने भी घर हैं उसमें बता रहा हूँ। इसमें दूसरे स्टार्स के साथ कम्बिनेशन भी बन सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन ये मैं एक अकेले मून को लेके चल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। मून अगर 7वें घर में हो, कुंडली के 7वें घर में, पार्टनरशिप मीन्स, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मैरिड लाइफ को कहा जाता है। डेली वेजेस के मामला आते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पार्टनर के लिए अच्छा हो गया,
मेल या फीमेल, लेकिन ये मार्क गिरा होने की वजह से उनकी आपस में नोक झोंक भी कई मामला पे होती होगी, लड़ाई झगड़े भी होती होगी, लेकिन पार्टनरशिप कायम रहेगी। मतलब वो उसमें ब्रेकअप आने के चांसेस कम होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का ही शत्रु है, दुश्मन है। तो पर्सनैलिटी वाइज ये ख़ास तौर पर ये मेंटली हेल्थ को हिट करता है, डैमेज करता है, डिसीजंस पावर होगी, मेंटली हेल्थ जो है उसको वीक कर देता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम में जो पार्टनरशिप होती है, मैरिड लाइफ होती है, उसमें बड़े मामलात आने के अंदेशे होते हैं। तो ये यहाँ पर अगर मून मून अगर मून अगर 8वें घर में हुआ, तो यहाँ पर ये 8वां घर है, नाकस रिजल्ट, नाकस चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये बहुत नाकस रिजल्ट देगा। ये सीक्रेट मामलात, एक्सीडेंटल मामलात, दूसरे इस तरह के मामलात जो हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा रुकावटें, परेशानियां, तकलीफ़ें, फैमिली के मामलात में, फाइनेंस के मामलात में रुकावटें होंगी यहाँ पे। और ये यहाँ पर नाकस रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। मून अगर 9वें घर में हुआ तो ये वालद का घर है, मज़हब से रिलेट घर है, ये ब्रॉड सफ़र का घर है, ये हाई टू हायर एजुकेशन का घर है, ये भाग्य का घर बोला जाता है। त्रिकोण है, आखिरी त्रिकोण है, इंतहाई अहम होता है कुंडली का ये घर। और यहाँ से 7वीं नज़र से वही जिम्मेदारियाँ, छोटे बहन भाई, स्ट्रगल, मेहनत, और ये वालिद साहब के साथ नहीं बनती है ऐसी पर्सनैलिटी की। मज़हब के दूर हो जाता है, मज़हब से ब्रॉड सफ़र अगर कर ले तो उसका फ़ायदा नहीं होता, वापस आ जाता है। मतलब ये अपसेट रहने वाली पर्सनैलिटी, भाग्य भी इसका कोई इतना ज़्यादा इसका साथ नहीं दे पाता। और ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मून की जब दशा शुरू होगी या अंतर दशा शुरू होगी या प्रियंतर दशा शुरू होगी, 2 दशा आगे भी हैं, उसका भी मैं जिक्र करूँगा, कभी आपको बताऊँगा मैं। तो वो उस टाइम में ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं, उसमें ये चीज़ें होंगी जो उसको टाइम कुंडली में, दशा में, अंतरदशा में, प्रियंतर दशा में मिलेगा, उसमें ये चीज़ें नेगेटिविटी या मेलिफिक रिजल्ट जो हैं वो देता हुआ मिलेगा। मून अगर प्रोफेशन में मौजूद हुआ, प्रोफेशन के मामलात में डिस्टर्ब कर देगा, डिसीजन नहीं देगा, लेने नहीं देगा डिसीजन, बार बार चेंज करेगा। अगर मुलाजमत कर रहा है तो मुलाजमत एक छोड़ के दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह अपनी जो जॉब है, जॉब वो भी चेंज करता रहेगा। 7वीं नज़र से 5वें, चौथे घर को देखा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रैश, वालदा के मामला, सुख के मामलात में भी मेलिफिक रिजल्ट ही मिलेंगे। मून अगर 11वें घर में हुआ, बहुत अच्छा घर होता है, डिज़ायर्स का घर है, लाभ का घर है, और ये ख़ास कोई पोजीशन धन योग की या राजयोग की ना बने, बहुत नाकस रिजल्ट है यहाँ पे। और ये यहाँ पर फाइनेंस का मार्क या मार्केश इसे बोला जाता है, वो आपकी डिज़ायर्स के घर में आ गया, धन के घर में आ गया, लाभ के घर में आ गया। और यहाँ से ये आपकी डिसीजन पावर, आपके लव रोमांस के मामलात, औलाद से सुख नहीं मिलता ऐसी पर्सनैलिटी को। अगर मून 5वें घर में हो या 11वें घर में हो, बुर्ज जोज़ा के जायचा में या जेमिनी असेंडेंट चार्ट में या मकर राशि लगन की कुंडली में, तो औलाद से सुख नहीं मिलता। हमेशा यही कई माँ बाप से आपने सुना होगा, अगर औलाद, संतान मेरा कहना नहीं मानती, हम जो चाहते हैं इस तरह का वो आगे से रिजल्ट नहीं देते, बिहेव अच्छा नहीं है, या कहना नहीं मानते। बहरहाल ये मामलात यहाँ पे इस तरह के नाकस होंगे। मून अगर 12वें घर में हुआ, यहाँ पे ये उचका हो गया, एक घर नाकस है, ऊपर से उचका हो गया, तो ये आप ये देख लें, ये फजूल अखराजात का घर है, ये हॉस्पिटलाइज या हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, ये जेल का घर है, ये तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह का घर है, इंसान को लिटिगेशन में लेके जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला घर होता है। और यहाँ पे उचका बन गया,
अगर तो इसकी डिग्री वाइज कम हुआ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहेगा नुकसान होने से। अगर डिग्री वाइज मजबूत हुआ तो ये पर्सनैलिटी के लिए बहुत नाक़ुस हो जाएगा। वो उसके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक क्वालिटी और ऐसी पर्सनैलिटी में होती है कि ये अगर ख्वाब बहुत ऊंचा देखते हैं, बातें बहुत ऊंची करते हैं, क्योंकि ये इनकी मेंटली पावर जो है वो मून यहाँ पे उच्च का हो के 12वें घर में बैठा और मारक गिरा हो, मेलिफिक हो, बेनिफिक तो नहीं, ये मेलिफिक है, मेलिफिक स्टार का यहाँ पे बैठना। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी आप देखेंगे कि गाड़ी अगर बाइक रखी हुई है तो वो हैवी बाइक की बात करेंगे, कोई गाड़ी रखी हुई है तो BMW और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों के नाम लेंगे जी। वो मतलब बहुत हाई लेवल की सोच हो जाती है ऐसी पर्सनैलिटी की। लेकिन जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन है वो इस जोगा नहीं होता। ये भी आपने कई लोगों का इस तरह की चीज़ें देखी होंगी आपने। और ये 7वें घर से जब छठे घर को देखेगा, रोग के मामला, लोन कर्जा जिसे कहते हैं उसके मामला, लिटिगेशन के मामला, ये इसमें ये फंसा फंसा रहने वाली पर्सनैलिटी। तो आज मैंने आपको जेमिनी असेंडेंट में मून की मुख्तलिफ घरों में क्या क्या उसमें रिज़ल्ट देता है उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको कैंसर असेंडेंट चार्ट, या जिसे आप कह लें कर्क राशि लगन की कुंडली, बुर्ज सरतान के जायचे में मून मुख्तलिफ घरों में क्या क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में। बहुत शुक्रिया।